सीज़फायर के ऐलान के बाद ट्रंप का नया बयान सामने आया। दरअसल अब ईरान पुनर्निर्माण कर सकता है, ट्रंप ने यह बयान दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज एक बड़ा दिन है। ईरान चाहता है कि ऐसा हो, वो बहुत सह चुके हैं। अमेरिका हॉर्मुज में ट्रैफिक से निपटने में ईरान की मदद करेगा। ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीज़फायर के बाद ट्रंप ने बयान दिया है, ये बयान उनका बड़ा बयान माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर सीज़फायर के बाद एक बार फिर से ईरान पर रिकंस्ट्रक्शन करने को लेकर के सहमति जताई है। साफ तौर पर कहना कि ईरान में जिस तरह का ट्रैफिक सिस्टम है, उससे उबरने में, उसे मैनेज करने में अमेरिका मदद करेगा। सीज़फायर के बाद ट्रंप ने बयान दिया, अब ईरान पुनर्निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि विश्व शांति के लिए आज ये एक बड़ा दिन है। ईरान चाहता है कि ऐसा हो, वो बहुत सह चुके हैं। अमेरिका हॉर्मुज में ट्रैफिक से निपटने में ईरान की मदद करेगा। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस ईरान की तरफ से शुरू किया जा सकता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, सीज़फायर हो चुका है, सीज़फायर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है विश्व शांति के लिए। इसे आज जो ऐतिहासिक और बड़ा दिन बताया, साथ ही साथ ईरान को रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए अलाउ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये ताजा बयान है, जिसमें सीज़फायर के बाद ये बयान दिया है और सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ये पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान पुनर्निर्माण कर सकता है, यानी रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान चाहता है कि ऐसा हो, वो बहुत सह चुके हैं, ये कहा है ट्रंप ने अपने बयान में। साथ ये भी कहा है कि ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है, हम हर तरह का सामान ला देंगे और बस ये पक्का करने के लिए घूमते रहेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा। जैसा हम यूएस में अनुभव कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज हो सकता है। तो ये कहते हुए यहाँ पर ये भी बयान में कहा गया है ट्रंप की ओर से कि बहुत सारे पॉजिटिव एक्शन होंगे, बहुत पैसा कमाया जाएगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो नियंत्रण रहा है ईरान का, और युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर अमेरिका पर दबाव बनाया गया, ट्रंप पर दबाव बनाया गया, ये कहा गया। और इसी के चलते ये जो समझौता हुआ है सीज़फायर का, उसमें ईरान की 10 सूत्री जो मांगे हैं उस पर 10 अप्रैल को चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने ये बयान देकर कहीं न कहीं कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या ये युद्ध की असली वजह थी, या इसके पीछे जो कारण गिनाते रहे, न्यूक्लियर जो हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे ईरान को, इसके अलावा अन्य जो वजह थी रिजीम को चेंज करना, वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के इस दावे के साथ ही ये बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि कूटनीतिक तौर पर अमेरिका जो लक्ष्य हासिल करना चाहता था वो करने में कामयाब रहा है। तो ट्रंप का ये बयान एक नई कूटनीतिक बहस छेड़ते हुए दिख रहा है। प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।